बच्चों, आज हम महाभारत कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। कथा शब्द का अर्थ है कहानी, महर्षि शब्द का अर्थ है महान ऋषि और कीर्तिमान शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने बहुत कीर्ति अर्थात यश प्राप्त किया हो। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाभारत की कथा के लेखक वेद व्यास जी हैं, जो कि महान ऋषि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ कराने का अर्थ ज़बानी याद कराना होता है, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ, अर्थात मानव जाति में महाभारत की कथा को फैलाने का श्रेय अर्थात योगदान महर्षि वैशंपायन को है। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। परीक्षित पांडवों के पुत्र अर्थात पोते थे। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। महायज्ञ शब्द का अर्थ होता है बड़ा यज्ञ। सुप्रसिद्ध शब्द का अर्थ होता है अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध। पौराणिक शब्द का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित या पुराणों के समय का। सूत शब्द का अर्थ है ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न संतान। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष शब्द का अर्थ है सभापति। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। महाराजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे चित्रांगन गद्दी पर बैठते हैं, किंतु चित्रांगन की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। आम नियम के अनुसार राजा का बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठता है। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए धृतराष्ट्र के छोटे भाई और विचित्रवीर्य के छोटे बेटे पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध अर्थात दोष के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। प्रायश्चित शब्द का अर्थ होता है पछतावा। उसकी दोनों रानियां भी उसके साथ ही गईं। वनवास में के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ, अनाथ शब्द का अर्थ होता है जिसके माता या पिता ना हो। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषियों मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। प्रखर शब्द का अर्थ होता है तेज। पांडवों की तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव के कारण
सब उनकी ओर खिंचे चले आते थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव अर्थात दुश्मनी बढ़ती गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि शब्द का अर्थ होता है सुलह। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। आदेशानुसार शब्द का अर्थ होता है आदेश के अनुसार। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, जिसका अर्थ ये है कि जो पक्ष हारेगा वह जीतने वाले पक्ष को जो शर्त रखी होती थी पूरी करेगा। इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शुकनी खेला। कुटिल शब्द का अर्थ होता है चालबाज और शुकनी दुर्योधन के मामा जी थे। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। चौसर के खेल में हार का यह परिणाम निकला कि पांडवों से उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास शब्द का अर्थ होता है अपनी पहचान छुपाकर रहना। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। 5 पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने वन की ओर चल पड़ते हैं। जब वे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगकर वापस आते हैं तो लालची दुर्योधन उनका राज्य वापस करने से इनकार कर देता है। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। स्वामी शब्द का अर्थ होता है मालिक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। ये युद्ध 18 वर्षों तक चला था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और परिणाम ये निकला था कि पांडवों को उनका साम्राज्य वापस मिल गया था। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है, अर्थात छोटे रूप में यही महाभारत की कहानी है। महाभारत की कहानी हमें यह सीख देती है कि झूठ और सत्य की लड़ाई में जीत हमेशा सत्य की होती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। धन्यवाद।